अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। सर सर्दी में हैं लेकिन इमरान खान साहब जेल में हैं। वहाँ से बड़े-बड़े बयानात रोज़ आ जाते हैं। आज मैंने सोचा पहले मैं सवाल कर लूँ आपसे, खबर बाद में पूछ लेंगे आप, या खुद ही बीच में प्रोग्राम में कोई बड़ी खबर दे देंगे। इमरान खान ने एक और दावा दिया मुबश्शिर साहब जेल, कह क्या? रहे हैं कि 80% फौज हमारी है, 80% फौज आज भी हमारे साथ है। एक तरफ इस तरह की बातें करते हैं, कभी वो फौज पर हमले शुरू कर देते हैं कि मुझे ये कहा, मुझे कहा, मेरी मुलाकातें हुई, कराने की बातें की गई। क्या है ये? आप क्या समझते हैं? ये इतना खुला तज़ाद क्यों है इमरान खान की बातों में? देखें, एक फितना है ये, और पाकिस्तान मुखालिफ फितना है। आप उसका ये देख लें कि कल इसने ये भी बयान दिया, रऊफ हसन ने, जो इसका स्पोक्स पर्सन है, कि जी हम नवाज शरीफ के साथ भी बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं। क्या कुछ कहता था कि मर जाऊंगा, नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अब उसकी मिन्नत करें मियाँ साहब की कि जी आपसे मिलके बैठना। उससे पहले आसिम मुनीर की कर रहे थे, उससे पहले बाजवा साहब की कर रहे थे, उससे पहले वो अपना जनरल फैसल की कर रहे थे, फिर जनरल नदीम की कर रहे थे। इन सारों की मिन्नत तरला कर रहे थे बार बार। आपको बताऊं कि एक झूठा आदमी है जो सिर्फ सनसनी खेज खबरें दे के लोगों को डिवाइड करता है। अब आप ये देख लें कि आज मेरे पास प्रूफ आया, मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, जी। कि पीटीआई की जो वेबसाइट है, जो बनी है, जिसपे टिकट होल्डर्स के नाम है, वो वेबसाइट आप गेस करें कहाँ पे है? वो इंडिया के अंदर से होस्ट हुई। यानी पीटीआई के टिकट होल्डर्स की वेबसाइट जो है वो इंडिया के अंदर से होस्ट हुई भी। अब आप देखें किसका छोड़ा हुआ आदमी है। इस हुँ। फॉरेन फंडिंग केस उठा लें, उसमें इसराइल और इंडिया ने फंडिंग की हुई है, इसराइलियों ने और इंडियंस ने भी फंडिंग की है। आई मीन क्यों इसको वो पार्टी को फंड दे रही हैं? उनका क्या ताल्लुक है? उन्होंने यहाँ पे आके गवर्नमेंट करनी है, उन्होंने यहाँ पे रहना है, उन्होंने यहाँ पे को प्लॉट खरीदना है, उन्होंने कारोबार करने, क्या करने हैं यहाँ पे कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, हुँ। इसके हर प्रोपेगेंडा को उनका मीडिया जो है इतना ज्यादा उठाता है। तो बेसिकली ये इमरान खान नहीं है, ये फितना खान है, और ये पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अभी तक जुटा हुआ है। मैं तो कहता हूँ इसको असल वाली जेल में डाले। ये जो 2 नंबर जेल है ना, कि जहाँ पे हर किस्म की आसाइश है, आराम है, रोज मीडिया से मुलाकातें, गुफ्तगू, बातें, कहानियां, खाने पीने, एक्सरसाइजें, ये सब खत्म होनी चाहिए। जेल में जेल कैदी बन के रहे हैं। मुबश्शिर साहब, ये जो स्टोरी आप अभी रिवील कर रहे हैं, ये वेबसाइट जो इंडिया से होस्ट हो रही है, ये तो एक बड़ी खबर बन सकती है। इस पर तहकीकात तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, और तहकीकात कर लें सबको लेकिन जो उसके मानने वाले, क्योंकि कल्ट है ना, वो सीधा रहेंगे। वो लातों का भूत बातों से तो नहीं मानता ना, तो इनको ठुड्डे पड़ेंगे तो इनको ठीक होंगे। इतनी सी बात है। तो इसी इसी तरह की बात आज मरीम नवाज ने भी की है कि इमरान खान तो इम्पोर्टेड फितना है, लेकिन जो नवाज शरीफ हैं वो मेड इन पाकिस्तान है और अवाम के लाडले हैं। मुबश्शिर साहब, ये मेड इन ये इम्पोर्टेड फितना तो चले अलग बात है, ये मेड इन पाकिस्तान की जहां तक बात आती है, इस पे जरा मुझे थोड़े से भाई मेड इन एतराजात हैं, पाकिस्तान। क्योंकि हमने तो ये सुना था कि मेड बाय जियाउल हक है नवाज शरीफ। अब तो जियाउल हक भी तो पाकिस्तानी है ना, तो अगर जियाउल हक ने बनाया तो मेड इन पाकिस्तान तो हो गया ना। जियाउल हक ने जनरल जिलानी को कहा, जनरल जिलानी ने मियाँ शरीफ को कहा, मियाँ शरीफ ने अपना ये वाला बेटा दे दिया। तो हम्म। उन्होंने पहले कहा शहबाज शरीफ कर दो, तो मियाँ साहब ने कहा मेरा कारोबार कौन चलाएगा, तुसी इनू ही ले लो, गुल्लू बादशाह नू। तो वो ले लिया। तो बेसिकली मेड इन पाकिस्तान तो है ना उनको। बहरहाल पाकिस्तान से अगर पाकिस्तानी फोर्सेस ने बनाया या पाकिस्तानी किसी ने बनाया तो वो रहेंगे तो मेड इन पाकिस्तानी। ये तो उनका क्लेम सही है कि वो मेड इन तो वो फिर पाकिस्तान। अपने बनाने वालों के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ये क्या बात है? ये तो एक तारीख है ना कि फ्रैंकनस्टाइन विल ऑलवेज टर्न अगेंस्ट द मास्टर। जब भी कोई एक मॉन्स्टर बनाएगा तो वो बनाने वाले को भी खाएगा ना। आप जब जादू भी करते हैं किसी पे तो कभी ना कभी तो उलट के पड़ता है ना कि ये तो है ना। तो वो हम्म। फिक्र ना करें, वो तो एक है, चलता रहेगा, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये मरियम नवाज फिर यही बताना चाह रही थी इन सिंपल वर्ड्स, ये जो ट्रेल सारी आपने गिनवाई है कि वो मेड इन नहीं नहीं, पाकिस्तान है। मरियम नवाज तो नहीं, ये मेरा ख्याल है बताना चाह रही थी। वो सब ये बावर कराना चाह रही थी कि ना ऑक्सफोर्ड है ना हार्वर्ड है। मेड इन पाकिस्तान का मतलब है उन्होंने इमरान खान और बेनजीर भुट्टो दोनों को उन्होंने टॉन्ट किया, और दोनों को उन्होंने हिट किया विदाउट टेकिंग नेम्स। और उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों की चॉइस यही है। बेसिकली तो उनका ये मतलब हुआ ना। राइट, राइट। तो बशीर साहब, नवाज शरीफ ने ननकाना साहब जलसे में खिताब किया और कहा कि अगर नून लीग को मौका मिले तो वो काम करें और उन कामों को तारीख में याद रखा जाएगा, अवाम याद रखेंगे। आप समझते हैं कि इस बार अगर बारी मिलती है
नवाज शरीफ को या शरीफ खानदान को, तो ये जो वादे हो रहे हैं ये वफा होंगे? मुझे नहीं पता सबीना, बात यह है कि वादे करना तो बड़ा आसान है। मैं भी आपको वादा कर देता हूँ, मैं अगर वजीर आजम बन गया मैं बिजली फ्री कर दूंगा, गैस वाफिर कर दूंगा, कभी किसी हाँ। की गैस की शॉर्टेज नहीं होगी, रोटियां टाइम पे बनेंगी। और हुँ, ऐसा कि मैं 10,000 आपसे वादे कर सकता हूँ, तो हुँ, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा यहाँ पे किसी को कोई फांसी लगा देता है झूठा वादा करने पे, या हुँ, पार्टी मैनिफेस्टो से मुकरने के लिए? हालांकि सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। द इम्पोर्टेंट थिंग है, इसके 3 बारी तो वजीर आजम बन चुके हैं मियाँ साहब, एक बारी उनका भाई भी बन चुका है। तो उन 18 महीने में क्या कर लिया था उनकी हुकूमत ने, जिसमें इसहाक हुँ, डार ही वजीर खजाना भी थे और सारी उनकी अपनी टीम भी थी। ये अब सीइंग इज बिलीविंग ना, आएंगे करेंगे। वो कहते हैं 9 मन तेल होगा तो राधा भी नाच लेगी। तो ना हुँ, 9 मन तेल होना है, ना राधा ने नाचना है। अब मुझे क्या पता, मैं जब मियाँ साहब कुछ डिलीवर करेंगे तो मैं हुँ। और आप सबसे पहले आके उनकी तारीफ कर लेंगे, मैं और आप सबसे पहले उनको मान लेंगे, एक्नॉलेज कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ वादा करेंगे तो वादे के ऊपर तो नहीं हम मान सकते ना। वो कहते हैं जी हम दिल का अस्पताल बनाएंगे, ये करेंगे। तो मियाँ साहब कोई ऐसा अस्पताल बनाएं बस कि जिसमें उनका अपना इलाज भी हो सके और आइंदा उनको इस इलाज के लिए लंदन ना जाना पड़े। बाकी खैर, मुबश्शिर साहब बयानिया कब देंगे? नवाज शरीफ बयानिया कब देंगे? यार मुझसे क्यों पूछती है? मैं को नवासी के साथ नाश्ता करके आता हूँ रोज सुबह को, आप रोज और शाम को मेरे से यही सवाल कर लेती है। मुझे क्या पता, बयानिया यही है जो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो बयानिया दे रहे हैं कि हम तरक्की का बयानिया दे रहे हैं, मईशत का बयानिया दे रहे हैं, हम इकोनॉमी का बयानिया दे रहे हैं। यही तो बयानिया अभी तक, और तो कोई नहीं उन्होंने सोच समझ के देना है। मैं ख्याल है इलेक्शन से 4-5 दिन पहले दे देंगे बयानिया, आप और क्या कह सकते हैं। अब देखिए ना मुबश्शिर साहब, जब हम बाहर जाते हैं लोग हमसे सवाल करते हैं कि मुबश्शिर साहब से पूछें इमरान खान जेल से बाहर कब आएंगे, नवाज शरीफ के पास क्या बयानिया है, हम किसको वोट दें। शाम में हम आपसे सवाल कर लेते हैं। देखें जी, अपना नवाज शरीफ के पास अभी अगर कोई बयानिया है तो उनके अपने दिल में है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उन्होंने किसी को कहा नहीं है अभी तक कि ये हमारा बयानिया है। हम्म, दूसरी बात यह है कि जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, तो इमरान खान ने अब बहुत लंबा अरसा अंदर रहना है। और अगर कोई थोड़ी बहुत रिलीफ भी मिली तो आप हम्म, समझें अगस्त के बाद उनको रिलीफ मिल सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन यह है कि अब वो फारिग नहीं होते, ना केसों से, हम्म, ना सजा से, ना बचत होती है उनकी। ये लंबे अरसे के लिए भाई साहब जो है ना, पहले इन्होंने सरकार को तबाह करने की कोशिश की, अब आने वाली जिंदगी में सरकार इनकी रोटी पानी का बंदोबस्त करके रखेगी। सही सही। मुबश्शिर साहब, आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में खिताब किया कॉन्फ्रेंस से, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के हवाले से एक बार फिर से बात की। इससे पहले भी वो बात करते हैं अक्सर अपने स्पीच में। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा तो होता है, इस हवाले से बात भी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? सिर्फ बातों की नहीं, हद तक कार्रवाई इसको तो अब हो कंडेम रही किया है। जाता देखिए, आर्मी चीफ जो है ना, वो उन्होंने दूसरी या तीसरी बारी मेरे ख्याल है सोशल मीडिया को पॉइंट आउट किया। तो अब बात यह है कि सोशल मीडिया डैमेज तो बहुत कर रहा है, हमारा जो कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर, उसको डैमेज कर रहा है। अब देखिए, कल मैं तस्वीर देख रहा था एक के शुएब मलिक क्रिकेटर की, जो उनकी शादी की तस्वीर है, उसको रिप्लेस करके, को कट एंड पेस्ट करके कभी किसी एंकर की लगाई हुई। ये घटिया तरीन बातें हैं ना। तो सोशल मीडिया एक्चुअली हमारी अखलाकियात और हमारी पस्तियों का भरपूर किस्म का एक मुजाहरा कर रहा है। देखे ना, जीआईटी बनी है, कोर्ट ने बना दी अभी, और वो जीआईटी सोशल मीडिया के ऊपर ही है, स्पेशली जो चीफ जस्टिस और जजेस के मुतालिक बातें करते हैं लोग। तो ये पहला एक राउंड है, उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर भी राउंड अप होना शुरू होगा। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी, अब मेरा ख्याल है कि कैद होने वाली है, यानी इनको तंगियाँ होने वाली हैं। है। राइट। मुबश्शिर साहब, इंतखाबात जिस तरह से करीब आते जा रहे हैं, उस तरह से बहुत सारी स्पेकुलेशन इंतखाबात के हवाले से, सियासी गहमा गहमी सामने आ रही है। जो एक बड़ा कंसर्न है वो अमन व अमान के हवाले से है। सवाल मेरा आपसे ये है कि पंजाब में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज दहशत गर्दी का खतरा है, और ये काफी एक सीरियस अलर्ट है। अभी इस्लामाबाद के हवाले से गुज़श्ता रोज हमने डिस्कस किया। तो इन हालात में सर पुरअमन इंतखाबात कैसे हो पाएंगे? नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात पूरी तरह पुरअमन होंगे। अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत हो। लेकिन हम्म, जितनी थ्रेट्स आ रही हैं, ये बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं। और देखें, पूरे मुल्क को हर वक्त कोई भी, अमेरिका भी सिक्योर नहीं कर सकता। जब 9/11 होना था तो वो उन्हीं के ट्विन टावर्स पे हो गया, उन्हीं के पेंटागन की बिल्डिंग पे हो गया, हम्म, उन्हीं के आप देखें बाकी जगहों पे हो गया। एक ही मुल्क में एक ही दिन 5-5 जहाज अगवा हो गए,
पैसेंजर प्लेन, वो अमेरिका था, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के कितने सदर हैं जिनको असैसिनेट हो चुके हैं, या उनको गोलियां लग चुकी हैं, या उन पे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। सो ये जो होती है ना एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी, ब्लैंकेट सिक्योरिटी, ये किसी भी मुल्क में हो नहीं सकती, और वो भी 24 घंटे के लिए। और खतरे हैं, और ये सीरियस अलर्ट्स हैं, सीरियस थ्रेट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें लोगों को अथॉरिटीज से ताउन भी करना चाहिए। अथॉरिटीज बड़े टाइट रोप के ऊपर दे आर वॉकिंग कि दहशत गर्दों को निपटने के लिए। तो जितना हम कोऑपरेट करेंगे उतना बेहतर है, उतना पीसफुल हो जाएगा। मुबश्शिर साहब, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो काफी दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और जो शेर वाले हैं ये ऑपोजिशन में बैठेंगे। सर, क्या ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, या फिर कोई इनका हम कह सकते हैं मंसूबाबंदी है, या फिर ये सिर्फ दावे ही? नहीं, स्ट्रेटजी के साथ ही मंसूबाबंदी होती है ना। स्ट्रेटजी तो है ही उनकी, और बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है, और दावा भी है, क्योंकि उनको ये पता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा आसानी से राग़िब हो सकता है। मियाँ साहब जो हैं वो तो पार्टी में दाखिल करा के किसी को भूल जाते हैं, उनकी एक तारीख है। तो उनके बाद लोगों को शिकायत रहती है कि जी अस्सी आए सन साढ़े नाल ए वादा होया तो ए नहीं पूरा होया। तो पीपल्स पार्टी कम से कम जो उसके साथ शामिल होते हैं उनके साथ वादा वहीद जो है वो उसके ऊपर तो वो अमल दरामद करते हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी का एक कैरेक्टर है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी टॉलरेंट भी है बड़ी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपने उनके मतलब क्या बातें की हुई हैं, वो उन सारी बातों को भूल भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। ये उनमें टॉलरेंस है, एक्सेप्टेबिलिटी है। सो बिलावल की ये स्ट्रेटजी बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अगर वो ये छोड़ दें तो आप कम से कम 10-15 सीटों का फ़र्क पड़ जाएगा पीपल्स पार्टी को। वो जब तक अपने वोटर्स को गरमाएंगे नहीं, ये नहीं बताएंगे कि हाँ जी हम इलेक्शन जीत सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, तो उनका वोटर तो घर पे बैठ जाएगा। चलो सिंध में नहीं बैठेगा तो बाकी जगहों पे बैठ जाएगा कि यार इधरों तो असं जितना ही फायदा की बाहर निकलेंगे। राइट। और ये बात कि शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे, शेर की तो डील हुई है। ये तो अब को पता नहीं वो ऊपर से उन्होंने डील कर ली हो या करना चाह रहे हो, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पोस्चरिंग तो होती है ना इलेक्शन से पहले, उसको तो नेगेटिव नहीं ले सकते। पॉलिटिकल पोस्चरिंग को एक दूसरे के ऊपर हमला करना, क्लेम्स करना कि हमारी हुकूमत आ रही है, हमारी हुकूमत बन रही है, वो तो कोई छोटी पार्टी वाली भी कर सकते हैं। ये तो फिर 3 दफा हुक्मरानी कर चुके हैं इस मुल्क के ऊपर। मुबश्शिर साहब, ये जो आजाद उम्मीदवार होते हैं ये वाकई में 5 साल पलट सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स का। आप क्या देख रहे हैं, फोर्स की क्या कर रहे हैं? आजाद उम्मीदवार किस पार्टी की तरफ ज्यादा जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आजाद उम्मीदवार मुझे लगता है एक तो देखें इस्तेकाम पार्टी में काफी जाएंगे और कई जाएंगे। दूसरा मुझे लगता है कि नून लीग में भी जाएंगे, और डिपेंड करता है कहाँ के आज़ाद उम्मीदवार, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, केपीके के हैं। तो हर इलाके की जो डोमिनेंट पार्टी है उसको ज़्यादा चांस हो सकता है आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ लेने का। तो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा होगी। बाय द वे आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट तादाद जो है किसी भी एक पार्टी के बाद वो आज़ाद उम्मीदवारों की होगी। सो सारा इलेक्शन जो है ना उनके ऊपर हिंज कर रहा है और उस फाइनल रिजल्ट पे हिंज कर रहा है। मुबश्शिर साहब, चौधरी परवेज इलाही की अहलिया ने इंटरव्यू दिया जिसमें वो आपदीदा हो गई और उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही को डेथ सेल में रखा गया है और उनके सेल में कीड़े छोड़े गए हैं। सर, वो सीनियर सियासतदान हैं, अगर जेल में हैं, लेकिन इस तरह का सलूक एक सीनियर सियासतदान के साथ क्या ये जायज है? बात यह है कि ये कैसा बीबी की स्टेटमेंट है ना, वो तो आई मीन उनके पास एविडेंस क्या है इस बात का कि वो सच बोल रही है, क्योंकि इतने झूठ बोले हुए इन लोगों ने। बता दें अपने बेटा $200 मिलियन लेके कैसे भागा था, उसको वापस बुला लें जरा। और दूसरा ये कि ये तो पीटीआई वालों का सारों का वतीरा रहा है, जो अंदर जाता कहता जी मुझे बिजली के शॉक्स लगते रहे हैं, मुझे मोलेस्टेशन करते रहे हैं, मेरे कपड़े उतार के मेरी तस्वीरें बनाते रहे हैं, मेरे साथ ज्यादतियाँ होती रही हैं, जिनसी तशद्दुद हुआ है। इन्होंने तो अपनी खवातीन के ऊपर लगा दिया था कि जो उनके साथ हुआ वो खवातीन ने बाहर आके कहा कि बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं, हमें बड़े एहतराम से उन्होंने रखा हुआ है। तो ये झूठ बोलना जो है ना परवेज इलाही खानदान का पुराना शेवा है, और पीटीआई का तो है ही है। और अब इनकी खवातीन आ गई हैं तो उन्होंने उसी स्ट्रेटजी से शुरू किया जहाँ से ये यानी हमेशा के लिए मशहूर है। तो बस वहीं से अब कैसा बीबी जो है वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका कोई इलाज तो नहीं है, बोल दें। लेकिन मुबश्शिर साहब देखिए, उनकी सेहत भी तो खराब थी ना चौधरी परवेज इलाही। देखिए मेरी एक बात सुने, आपको उनके बेटे ने उनके साथ ऑलरेडी इतना बुरा किया।
सेहत खराब थी तो फिर लूटना नहीं ना था, फिर सोचना था कि मैं मर भी सकता हूँ, मरने के करीब हूँ, बीमारियां भी हैं मुझे, तो उस वक्त मुल्क को लूटमार इतनी नहीं करनी थी ना, गैर कानूनी हरकतें इतनी नहीं करनी थी। उस वक्त जो है वो आकबत को भी याद करना था। तो ये कोई बात नहीं है कि जी कोई मर्द है या औरत है या बूढ़ा है या जवान है, अगर कोई चोर है तो फिर चोर है, उसकी कोई छूट नहीं है। लेकिन मुबश्शिर साहब देखें, अगर जहां तक हम चोरी की बात करते हैं, तोशा खाना से भी चोरी हुई, इमरान खान भी जेल में हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं कि एक बंदे ने चोरी की और उसकी सेल में आप कीड़े छोड़ रहे हैं और दूसरे ने वही चोरी मैं तो की, मान ही नहीं उसको रहा। आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? मीना बीबी, मैं तो मान ही नहीं रहा कि कीड़े छोड़े, मैं तो कह रहा हूँ झूठ बोल रही है, को मुझे एविडेंस देना, कीड़े छोड़े हुए हैं, ये है वो है, आई मीन जेल है। और वो कहती हैं कि जी वो परवेज लाई ने शिकायत की कि जी वो तोरी में पानी ज्यादा मिला कर देते हैं मुझे खाने में। तो भाई तुझे गोरमे मील दें वहां पे, वह मैक्सिम से या लक्रूजे से, पेरिस से खाना मंगाया करें तेरे लिए, हैं, या डॉर्चेस्टर कट का स्टेक मंगा के दिया करे तुझे उस वक्त वहां पे। क्या हो गया, पागल हो गया? आई मीन खुद यानी जैसे आपने दूसरों को जेलों में रखा है, सियासतदानों को, अब आप भी रहें। वैसे तो आप बड़े नारे मार रहे हैं, और अब यानी आपको खिजाब लगाने का टाइम मिल जाता है, बाहर निकलते हैं तो आपके पूरे बाल जेट ब्लैक होते हैं, आप अशाश बशाश होते हैं, जेल में कीड़े हैं। कमाल है यार, अपना को अक्ल की बात मुबश्शिर भी साहब, करे। एक और सवाल है मेरा आपसे। देखिए, ये सारी लूट खसूट जो की है, वो तो उनके बेटे ने की, वो तो मुल्क से बाहर है, उससे तो हम वापस नहीं ला सकते। और जो दोनों ने बंदा की है। मान रहा है सारी नहीं नहीं, एक मिनट, ला सकते हैं पहली बात, और दोनों ने की है। वो कम नहीं है, वो ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। और ये आज से नहीं, ये पता नहीं कब से लूट खसूट कर रही है, इनकी कोई लेकिन उन्होंने नई बताया तारीख था ना नहीं। एक इंटरव्यू कि वो अपने बेटे की बातों में आ गए थे, तो फिर जो असल कल्प्रिट है उसे पाकिस्तान में बातों में लाया आ नहीं गए चाहिए? तो फिर भुगते। आप कातिल के साथ जो होता है उसका साथ देने वाला वो भी जुर्म पे फिर सजा भुगतता है ना। ये तो नहीं कह सकता जी उन्हें तो कत्ल करता सी, मैं तो गड्डी चला रहा सा, तो ठीक है फिर आप भी भुगतेंगे, कोई रेस्पाइट राइट। नहीं है। बशीर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या उनके बेटे को भी पाकिस्तान में लाके इसी तरह जेल में बंद किया जाएगा, या वहां पर फिर हमारा निजाम अभी तो काम नहीं नहीं, करेगा? अभी तो नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद हो सकता है मूव वो। लेकिन मुझे जहां ओके। तक लगता है वो ये है कि उसने अभी तक दूसरी नेशनैलिटी ले ली हुई है, तो वो शायद ओके। इसलिए उस राह में हायल हो, और इतना आसान ना हो जितना लग रहा है। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इजाजत दें लेने के बाद।